भगवान की। स्वागत है आपकी आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं। सीधे दे। माइक लेके वहाँ जाओ, वो भैया खड़े हो जाओ वहाँ बेटा, वहाँ वो भैया को पहले उनको देना। प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, मैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहूँगा, ठाकुर जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हूँ। मेरा प्रेम विवाह हो रहा था और दोनों परिवार के वजह से लड़की पक्ष और लड़के पक्ष की वजह से चीज़ें टकराव में आ गई। मैं बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि दोनों परिवार का मिलन हो जाए और हमारी ठकुराइन जो मेरी धर्मपत्नी होने वाली थी उनके साथ हमारा मिलन हो जाए। कुछ उनके पक्ष से गलती हुई, कुछ हमारे पक्ष से गलतियाँ हुई। वो गलतियाँ मैं यहाँ नहीं रखना चाह रहा। बस ये कि क्या गलतियाँ हुई? गलतियाँ पहले तो हमारे परिवार की तरफ से होती आई। जब से रिश्ता बना हम लोग का, दोनों परिवार के द्वारा हम लोग एक साथ रहे, एक ऑफिस में काम करते रहे, दिन भर रहे, दिनचर्या अपना निभाते रहे। लेकिन मेरे परिवार के द्वारा हमेशा शादी का तारीख टाला गया, किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। आपके परिवार की तरफ से शादी का तारीख टाला गया और उनके माँ बाप की तरफ से हमेशा एग्री थे। मार्च तक, 6 मार्च तक एग्री थे। अभी आपके होने वाली पत्नी एग्री है? हाँ, अभी भी एग्री हैं वो। आप एग्री हो? हम भी एग्री हैं। कौन एग्री नहीं है? दोनों परिवार आज आपस में इतना लड़ चुका है, पुलिस केस हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और हम लोग किस बात को लेकर लड़ गया? अब कुछ भीतर की बातें हैं, अगर आप आदेश करें तो मैं बोल पाऊँ। हाँ बताइए, थोड़ा सा बताइए। शॉर्टकट में बताता हूँ पुजारी जी। जो हमारे ठकुराइन है या जो हमारी होने वाली पत्नी है या जिनके साथ मैं अभी हम सफ़र रहा हूँ, उनके घर में घर में किसी व्यक्ति का गलत आचरण था किसी अन्य व्यक्ति से, जो मेरे द्वारा जनहित में हो गया, सामाजिक हो गया। पहले से चला आ रहा था, चीज़ें 20 साल से थी। लेकिन मेरे बार बार मना करने पे कि मैं उस घर का दामाद हूँ, आपको कम से कम अब ये चीज़ें रोक देनी चाहिए। मैं कम से कम 2 से 3 बार उनको उनके बेटी के सामने समझाया कि ये बातें मेरे दरवाजे तक ना आए, मेरे घर तक ना आए। मैं हमेशा समझाता रहा। मेरा 5 फरवरी को जन्मदिन था, उस दिन तक समझाया। लेकिन 6 मार्च को जो मेरी ठकुराइन थी, उसके आंखों में आंसू आ गया कुछ वजहों के कारणवश, और मैं रोक नहीं पाया अपनी, और उसमें जाके मैंने हंगामा कर दिया उनके अस्पताल पे। जो हमारी ठकुराइन के घर का अस्पताल है, उनके अस्पताल पे हंगामा कर दिया और उस व्यक्ति से पूछ दिया कि तुम कौन लगते हो। उसी दिन से हम दोनों में विवाद हो गया, दोनों परिवार में विवाद हो गया। और 10 मार्च को चीज़ें 10 जून को और ज़्यादा भयावह हो गया और दोनों परिवार चितर बितर हो गया। केवल ईगो में आने की वजह से लड़की पक्ष के तरफ से लोग कोर्ट मुकदमा करवा दिए कि लड़की को मैं प्रताड़ना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जबकि गुरुजी मैं 1 साल से दोनों परिवार के सहमति से हम दोनों एक कार्यालय में काम करते आए। 1 साल तक पूरा नित्य क्रियाक्रम 1 साल तक रखे, अपना पति पत्नी के स्वरूप में रहे। तो हम आपकी क्या मदद करें ये बताओ। बस आप इतना संदेश दे दें कि हमारा दोनों परिवार एक हो जाए। जो भूल चूक हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ, दंडवत करता हूँ दोनों परिवार के सामने, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के हर स्वरूप में रह चुके हैं। मेरी इच्छा अब नहीं होगी कि मैं किसी को स्वीकार पाऊँ, ना उसकी इच्छा है। हम उसके मन में इतना विघ्न डाल दिया गया, उसके दिमाग में इतना विघ्न डाल दिया गया। तो वो व्यक्ति कौन है जो आचरणहीन है? वो आपकी पत्नी का क्या लगता है? अगर माफ करे पुजारी जी, बोल पाना संभव ना हो पाए यहाँ तो। ठीक है, तो मत बोलिए। हाँ, बस ये है कि सगा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। ठीक है, हाँ, चलो भगवान करें आपका विवाह आप हो। दोनों परिवार को थोड़ा आप दोनों के माँ बाप तैयार हों तो शादी के पहले काहे इतना बवाल कर लिए आप जाके? पुजारी जी, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती स्वभाव को ना, तो 1 बार समझा रहा हूँ, 2 बार समझा रहा हूँ, 3 बार समझा रहा हूँ। लेकिन अगर उस कारणवश मेरे पत्नी पे बल आ रहा है, मेरी पत्नी रो दी थी। अरे तो अभी आपकी पत्नी वो कहाँ हुई? लेकिन हम दोनों लोग एक दूसरे को स्वरूप में स्वीकार चुके थे। ठीक है, हाँ। पर तो स्वीकार कर लिए थे तो शादी करके फिर हंगामा करते। अब क्या करें पुजारी जी, नहीं मन रह पाया, धैर्यता नहीं बन पाई, मेरी मनोबल स्थिति नहीं बन पाया। मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है मेरी। बस ये है कि आप आशीर्वाद बनाएं, दोनों परिवार को एक राह दें कि दोनों लोग, क्योंकि मैं आज दूसरा एक्सीडेंट हो गया पुजारी जी, कॉलर बोन जा चुका है। मेरी 1 महीने से उससे ना बात हुई है, ना मैं उसको देख पा रहा हूँ। मैं कहाँ है, वो किस हाल में है, मेरे को कुछ नहीं पता। अभी समझिए, आपके यहाँ से हटूंगा, जाऊँगा ठाकुर जी के यहाँ अयोध्या। तो वो अब आपसे विवाह करना ना चाहे तो? वो सुख में रहे, शांति से रहे, उतना बस हमको पता चला। क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया, मारा पीटा गया है, ये सारी चीज़ें हुई है। वो खुद अपने पैर पे घाव दे रही है, कपार पे लोटा मारी, उसकी माँ का कहा है ये। अगर वो सुख में होती तो करीब में होती, लेकिन वो दुख में होने की वजह से उसको अलग अलग जगह भेजा जा रहा है, उसका मोबाइल नंबर बंद करवाया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। कोर्ट मुकदमा नहीं करना चाह रही थी वो कोर्ट मुकदमा में आ रही है। चलो भगवान सद्बुद्धि दें आप दोनों को और सब अच्छा हो, यही प्रार्थना है। चलिए, सब अच्छा हो आपके परिवार में, यही ईश्वर से प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम पंजाब से आए हैं, हम 8 साल से जुड़े हैं। आपको पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप हम सबके लिए बहुत ही सच्चे और अच्छे गुरु हैं और हमेशा ही रहेंगे। आप जो इतनी सेवाएं करते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ना कभी कोई कर पाएगा।
तो हम आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। खुश रहो। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। मैं मेरा नाम पवन कुमार पांडे, अयोध्या धाम से। कहा है गुरु जी तुलसी को जलाया नहीं जाता है। कोई कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर तुलसी का काष्ठ अगर डाल दिया जाए तो मुक्ति हो जाता है, तो अगर तो उसमें एक काष्ठ पड़ जाए तो उसमें क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? तुलसी चिता पे सूखी लकड़ी जलाई जाती है, जी विधान है ये। जी हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों की चिताओं पे तुलसी सूखी लकड़ी जलाना। जी जो व्यक्ति तुलसी की माला पहने रहता है जी वो पहने पहने ही चिता पे जलता है, जी वो तुलसी की चिता मानी जाती है और उससे उस व्यक्ति की सदगति होती है। जी गुरु जी एक श्लोक सुनाए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बताओ और कुछ कहना है? जी राधे राधे। इस श्लोक का अर्थ है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जी कि धन भूमि तक साथ देता है, पशु गोष्ठ तक, नारी दरवाजे तक, नारी गृहद्वारे, परिवार के लोग शमशान तक, शरीर चिता तक, धर्मानुगो गच्छति जीवै कहा। धर्म ही हमारे संग चलता है। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ एक मिनट। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी आज्ञा से ही गोपी भाव से प्रभु की आराधना करती हूँ और अपने इष्ट और गुरु में पूर्ण रूप से समर्पित और संतुष्ट भी हूँ। मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि आपने जो श्रीमन नारायण का जाप दिया है, बस मेरे भाव में मतलब मैं राधा कृष्ण का जाप कर सकती हूँ, मतलब श्री कृष्ण और राधा का, राधे कृष्ण का जाप मतलब दिन रात। मैं तो आपकी आज्ञा होगी तो ही करूँगी, मतलब मेरे को गुरु की आज्ञा के विपरीत नहीं जाना। राधा कृष्ण सीता राम वो एक है सब। श्रीमन नारायण। पर मेरा तो चाहे भाव बस राधा कृष्ण कहो, एक ही बात है। हाँ राधा कृष्ण कर सकती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ही, नहीं तो कोई। गौरी गोपाल मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर भी है, हाँ है। सीताराम जी हैं, लक्ष्मी बस वो नारायण। भाव की बात है गुरु जी के मेरे मन में क्या है कि वो गोपी भाव की वजह से मतलब आपने बताया है कि जैसे अपन नाम जप करते हैं ना, तो वो भाव के रूप में अपने सामने प्रकट होना चाहिए। तो अब मैं श्रीमन नारायण का करती हूँ तो मेरे सामने मतलब नारायण भगवान ही आते हैं और मेरा अंदर से भाव में राधा कृष्ण को देखना चाहती हूँ, सही है। मतलब अंदर से। तो वो भाव की वजह से मैं मतलब कृष्ण भगवान को, तो नारायण ही तो कृष्ण है। वो तो मैं सब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और समर्पित भी हूँ उनके चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित हूँ। बस मेरे को खाली नाम का है कि आपकी आज्ञा हो तो ही सही मैं है, सही। जपो खूब जपो प्रेम से, सही है।